नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तारीखों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने तीनों ही पार्टी यहां पर पुरजोर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। सब ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जीतेगी, उनकी पार्टी जीतेगी, लेकिन जनता का दिल असल में कौन सी पार्टी जीतेगी, ये तमाम सवालात इस वक्त खड़े होते हैं। असल में मुद्दे क्या है इस बार गुजरात चुनाव में, उन मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते ही यानी कि 1-2 तारीख के आसपास ही यहाँ पर ऐलान हो सकता है गुजरात चुनाव की तारीखों का, और नतीजे जो भी आएंगे वो कहीं ना कहीं दंग करने वाले होंगे। गहलोत जैसे बड़े नेता शिरकत करते नजर आ रहे। कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष बदल दिया है। आम आदमी पार्टी के साथ कई सारे पाटीदार नेता जुड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान है क्योंकि उनको पीएम मोदी की रैलियां बढ़ानी पड़ी गुजरात में। अब यही सारी बातें निकलकर एक एक करके सामने आ रही कि गुजरात चुनाव में असल मायने में कौन सी पार्टी किन मुद्दों के आधार पर आगे जाती नजर आ रही है और किस पार्टी को कितनी सीट का फायदा हो सकता है। खासकर आम आदमी पार्टी जो लगातार यही सवाल कर रही है कि उनकी प्रचंड जीत हो सकती है, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। क्या वो दावे सच होते हैं या नहीं? क्योंकि केजरीवाल तो खुले तौर पर यही कहते हैं कि अगर आज गुजरात में चुनाव हो जाए तो हमारी जीत आसानी से होगी। और पंजाब वाला फॉर्मूला उन्होंने अपनाया है नए सीएम को लेकर, जो 4 तारीख को ऐलान होगा, यानी सीएम फेस को लेकर, वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प रहेगा। और ऐसे में जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी जनता के बीच ही बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब सक्रिय हो गई है और बीजेपी तो 27 सालों से सक्रिय है ही यहां पर गुजरात में। सवाल बनता है कि गुजरात में असल मायने में क्या इस बार कमल दोबारा से खिलेगा, या फिर इस बार झाड़ू पूरी तरीके से कमाल दिखाएगी, या कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 77 सीट जीती थी और बहुत क्लोज थी यहां पर बहुमत के, क्या इस बार वो बहुमत हासिल कर पाएगी या नहीं? तमाम सवाल यहां पर बने हुए हैं। सबसे पहले सवाल यहां पर लेते हैं आसिफ सर से कि गुजरात चुनाव में तीनों पार्टियां नजर आ रही है, तीनों पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, लेकिन जनता का रुख आप किस मायने में किस तरफ देख रहे हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार गुजरात चुनाव में क्या बनना है? शुक्रिया दीपक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जनता का रुख स्टार्टिंग में जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई तो लगा कि शायद बदला हुआ है, लेकिन फिर से जब से उन्होंने इंडियन करेंसी को लेकर बयान दिया, तब से उसके बाद एक अलग ही सर्वे आया है। लोगों का माहौल भी बदला है, मिजाज भी बदला है, मूड भी बदला है और मुद्दे भी बदल गए हैं। और वहाँ की जनता को ये समझ में आ गया कि केजरीवाल दरअसल जो झोल दिखाना चाह रहे थे वो उस खेल को पकड़ चुके हैं। तो यहाँ पे उनकी थोड़ी सी इमेज भी खराब हुई है और इस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा। रही बात दूसरा कि मुद्दे क्या रहेंगे, देखिए मुद्दे हमेशा से जो है वो बेरोजगारी, महंगाई रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई नेता उस पर बातचीत करेंगे कि नहीं। अब देखिए, बीजेपी का 27 सालों का कब्जा है वहां से, और इतना आसानी से, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर केजरीवाल जी यानी आम आदमी पार्टी हो, वो जो सोच रहे हैं कि इतना आसानी से उनको हटा देंगे, वो नहीं था। देखिए, मोदी जी का 3 दिन का दौरा भी है। आपने कहा 27 सालों से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन मुद्दे आज भी महंगाई, बेरोजगारी ऐसे ही हैं। तो 27 सालों में बीजेपी ने किया क्या, जो केजरीवाल भी सवाल करते हैं? केजरीवाल को अपनी सरकार नहीं बनानी, केजरीवाल को जनता के लिए काम करना है। वो ये बातें करते हैं कि आप काम कर दीजिए, बीजेपी वाले कर दे या कांग्रेस कर दे, हमें क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि हम तो आम आदमी पार्टी है, हम आम आदमियों के समर्थन से आगे आ रहे हैं। अगर उन्हें दिक्कत होगी तो वो चेंज करेंगे पार्टी। तो इस बार क्या वही मुद्दे दोबारा से रहकर परिवर्तन की ओर यहाँ पर जनता देख रही है? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। यही चीज़ मैंने कहा कि एक जलवा शुरू में दिखा था। देखिए, अब एक्चुअली में दिक्कत क्या है कि तमाम मुद्दे वही हैं, लेकिन विपक्ष उस मुद्दे को और भी रेस नहीं पकड़ा पाया। ना प्रोटेस्ट हुए उन चीज़ों को लेकर, शोर शराबा हुआ, ना रोड शो हुआ, जिसकी वजह से देखिए बीजेपी शांत बनी हुई है, क्योंकि अब उनकी सरकार है, लाजमी विपक्ष उसको लेकर एक्शन लेगी तब ना। अब वो ले नहीं पाए। एक मुद्दा एक नया ये भी है बिल्किस बानो का है, जो थोड़ा सा फर्क डालेगा, जो बाखूबी तरीके से आप जानते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर 27 सालों से जिनकी सरकार है, बिल्कुल आपने सही कहा भाई, कागजों पे तमाम कामें गिनाए जा रहे हैं। जनता का अगर रुख अलग है तो फिर उसके बाद विपक्ष उस उम्मीदों पे जागेगी, तब एक था। तो स्टार्टिंग में केजरीवाल ने उस उम्मीदों पे कायम हुआ, लेकिन इंडियन करेंसी के बयान को देखकर थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई है। अब फिर से अब कांग्रेस की चर्चा हो रही है, यानी कि हर साल हम लोग देख रहे हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। फिर से इस बार मुझे लग रहा है कि 1 से 2 तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद से फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहेगा और धीरे साइड हो जाएगी आम आदमी पार्टी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली बार नोटबंदी की वजह से फंस गई थी बीजेपी, क्योंकि 2016 में नोटबंदी को लेकर जो ऐलान हुआ था, 2017 में ही चुनाव हुए थे। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि तमाम जो फिर से लक्ष्मी गणेश की तस्वीर भारतीय रुपयों पर होनी चाहिए ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार आए। ये आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल का बयान था। कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर अब ऋतिक जुड़े हैं, उनसे तमाम सवालात करेंगे कि क्या हालात इस समय गुजरात में नजर आ रहे हैं और किस तरीके से वो देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती है। आपने पिछले जो बयान अपने हमारे इसी जुड़े थे डिबेट सेशन में, तो आपने कहा था आम आदमी पार्टी बहुत आगे चल रही है, लेकिन तब वो बयान केजरीवाल का नहीं आया था, जब बयान आया है मुद्राओं को लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या केजरीवाल अब भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, या कांग्रेस या बीजेपी की? पहले आप ये देखिए कि अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें गुजरात को लेकर, तो 48 प्लस 41% की वोटिंग बाहर देखी गई थी। मतलब 11 सीटों का अंतर था वहां पर सिर्फ, और कांग्रेस पार्टी वहां पर दावेदारी कर रही थी विपक्ष के तौर पर 2nd नंबर की पार्टी को लेकर। अगर सी वोटर्स की बात करें तो आज भी कांग्रेस पार्टी 2nd नंबर की दावेदारी वहां पर पेश कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना जरूरी
जरूरी हो जाता है कि क्या केजरीवाल की सरकार जो आम आदमी पार्टी है वो विपक्ष के तौर पर मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अगर उन्होंने करेंसी को लेकर बयान दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी कहीं ना कहीं नकल है, क्योंकि जो हिंदुत्व की बात बीजेपी करते, जो हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी करते, वही बात आज केजरीवाल कर रहे हैं। तो इसका एक सादा सादा सा ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल को लगता है कि जो जनता है गुजरात की वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को पसंद करती है, तो हिंदुत्व का उन्होंने एक हिंदुत्वबाजी खेलने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर एक खासा कुछ नजर नहीं आ रहा है। रही मुद्दों की बात, तो मुद्दों पर को तो उनके पास दिल्ली मॉडल है, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, उसी बलबूते पर उन्होंने पंजाब को जीता। अब ये देखना होगा कि क्या पंजाब को जीतने के बाद उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज ना हो जाए। बीजेपी की तरफ से नड्डा भी ये कहते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई जहां पर 85 के बाद से कोई सरकार रिपीट नहीं हो रही थी, हिमाचल में उन्होंने सरकार बनाई, ऐसे कई राज्य उन्होंने गिनवा रखे उंगलियों पर। तो बीजेपी का ऐसे मायने में दबदबा बहुत ज्यादा है। और बात आपने करी हिंदू मुस्लिम की, जब बेरोजगारी आती है या फिर भुखमरी होती है या फिर अर्थव्यवस्था डाउन जाती है तो वो हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं जाती, वो लोगों के काम और लोगों के कहीं ना कहीं पहचान जो होती है और क्या काम भारत देश में हो रहा है उसको देखकर होता है। हिंदू मुस्लिम वहां पर नहीं आता। तो इस मामले में इस बार क्या गुजरात चुनाव पर भी एजेंडा धार्मिक समुदाय को लेकर टारगेट रहेगा या सचमुच कुछ असल मुद्दे पर लड़ाई? आप एजेंडे की बात करें, एजेंडे आप देखिए पंचायत चल रहा है आज तक, कल पंचायत में कहाँ मुद्दे उठ रहे हैं, बात वही हिंदुत्व और मुस्लिम की बात होती है। आप कई तरीके के इसमें मीडिया के तौर पर देख सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आम आदमी पार्टी जो सेकंड नंबर की पार्टी वहाँ हुआ करती थी कुछ समय पहले, लेकिन जो बयानबाजी कर दी है, जो नोट को लेकर करेंसी, इंडियन करेंसी को लेकर बयानबाजी कर दी है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि साफ चेहरा हो गया कि यहाँ पे हिंदुत्व की बात की जा रही है। अगर ये हिंदुत्व की बात करते तो जनता के सामने ये तस्वीर सामने आ गई, साफ हो गई तस्वीर की कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो पीछे थी उसको एक मौका मिल गया अपने आप को आगे दिखाने का। तो हो सकता है ये जो मुकाबला है वो फिर कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में जाता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ अबरार जुड़ रहे हैं जिनसे ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल ने तमाम बातें करी थी फ्री की राजनीति को लेकर, फ्री की रेवड़ी की वजह से वो जाने जाते थे, लेकिन अब वो फिर से हिंदू मुस्लिम पर आ गए हैं कि हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ावा, जैसा कि यहाँ पर हमारे सहयोगियों ने बयान दिए। अब अबरार से जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले पर पूरी जानकारी क्या सामने आ रही है और कैसे यहाँ पर तमाम बातें की जा रही हैं जो हिंदू मुस्लिम को लेकर उठ रही हैं, लेकिन केजरीवाल जाने जाते हैं फ्री की रेवड़ी की राजनीति के लिए। तो क्या इस बार फ्री की रेवड़ी वाली राजनीति उनकी गुजरात में बिक पाएगी या जनता इनको पूरी तरीके से नकार देगी सिरे से? क्योंकि अब कांग्रेस भी सामने आ चुकी है। कांग्रेस कह सकते हैं बहुत तेजी से अब धीरे धीरे बढ़े, क्योंकि राजस्थान सटा हुआ राज्य और वहां पर गहलोत, रघु शर्मा बड़े बड़े नेता हैं जो अपनी छाप पहले भी छोड़ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी उतरे हैं, अब तो पायलट भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, राहुल की अब पहचान भारत जोड़ो यात्रा से सुधर रही है। तो ऐसे मामले पर आप क्या देखते हैं कि क्या तस्वीर बन रही है गुजरात में? देखिए, इस बार गुजरात में बहुत सारे चेहरों की आजमाइश है और जो तमाम चेहरे जिनको जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो अशोक गहलोत हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बनने के बाद अब गुजरात के नतीजे किस तरफ जाते हैं ये भी तय करेगा कि दरअसल कांग्रेस की जो दिशा है राजनीति की वो किस ओर जाएगी। साथ ही जहाँ तक अरविंद केजरीवाल की बात है, फ्री की रेवड़ी वाली बात, तो वो एक तरीके से राजनीतिक आरोप मढ़ने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया जाता है। वैसे राजनीतिक रेवड़ी वाली बात जो की जाती, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आरोप लगाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी इस तरीके के बयान दिए। तो ऐसे में ये तमाम बयान आप एक तरीके से समझिए कि राजनीतिक आरोप भरे, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है। हालांकि अभी जिस तरीके से खुद अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाकर के बैटिंग करने की जो एक नाकाम कोशिश की है वो कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होगा आने वाले समय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने उस पिच पर किसी को बैटिंग नहीं करने देगी। यही वजह है कि आप देखिए कि गुजरात की सियासत में लगातार 20 वर्षों से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सत्ता पर काबिज जा रहा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर ये चाह रहे हैं कि इस तरीके के मुद्दों को हवाबाजी करके गुजरात की जनता के दिलों में वो जगह बना लेंगे, गुजरात की जनता उनको सत्ता सौंप देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि जब उनके पास उनसे बेहतर प्लेयर मौजूद है, अगर उस तरीके की सियासत की बात करें कुल मिलाकर के, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर के अरविंद केजरीवाल के साथ जनता जाना चाहेगी? तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी इस तरीके के बयानबाजी को करने के 15 साल से शीला दीक्षित थी। 15 साल बहुत होते हैं देखा जाए, आपने 20 साल यहाँ पर गिनवाया, तो 15 साल की कांग्रेस सरकार को पछाड़ कर दिल्ली में सरकार बनाई थी। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जब शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, उस समय उनकी राजनीतिक जो यात्रा थी बिल्कुल अलग तरीके की थी। उन्होंने एक आंदोलन से इस राजनीति को एक जन्म दिया था और नई तरीके उस समय आप देखिए कि एक नई तरीके की आंधी थी, लोगों के बीच एक जो चर्चित चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल उभर रहे थे। तो ये बात बिल्कुल उस समय जो है कहीं ना कहीं जनता को एक नए विकल्प की तलाश थी और बेहतर विकल्प उस समय जो अरविंद केजरीवाल के रूप में मौजूद था और जनता ने उनको चुन लिया। लेकिन अभी जो स्थिति है, बिल्कुल जनता ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल भी अभी देश की राजनीति के हिसाब से ही खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह रही कि उन्होंने इस तरीके के बयान दिए हैं, जिसके बाद एक नई जो आप कह सकते हैं कि राजनीतिक बहस जो है वो इस वक्त छिड़ गई है पूरे देश में। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि खुद अरविंद केजरीवाल जिस सियासत को लेकर के चले थे, क्या वो उस सियासी रास्ते से भटक गए
हैं, क्या वो अब राजनीतिक फायदे के लिए, नफ़े के लिए किसी भी तरीके के कदम को उठा सकते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। 4 तारीख को कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से इतर यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने सीएम चेहरे के कहीं ना कहीं लेकर खुलासा करेगी, जो जनता से ही यहाँ पर बड़ी डिमांड की गई है। पंजाब सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ती नजर आ रही है, गुजरात में वो अपनी पूरी तरीके से कमर कसती नजर आए ताकि जितनी ज्यादा सीटें हो सके। तो देखना ये दिलचस्प रहेगा गुजरात की सत्ता पर इस बार किसका राज रहेगा, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से पेश करती नजर आई। तमाम सहयोगियों ने जो अभी तक यहाँ पर कह सकते हैं ग्राउंड से रिपोर्ट जो जुड़ी जानकारी थी वो आप सभी तक पहुंचाई कि केजरीवाल क्या यहाँ पर दावपेच करते नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी और शाह क्या करते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या फैसला है और किसकी जीत किसकी हार हो सकती है, तो जनता तय करेगी। क्योंकि गुजरात की जनता का मूड आज क्या है और कल क्या हो सकता है, अभी जब तारीखों का ऐलान होगा तो उसके बाद जो यहाँ पर तगड़ा कह सकते हैं रैलियां निकलेंगी, चुनाव प्रचार प्रसार होगा, हर गली हर नुक्कड़ पर यहाँ पर पोस्टर लगे नजर आएंगे। और ऐसे में कौन सी पार्टी बाजी मार पाएगी और क्या आखिरी समय पर ईवीएम पर भी सवाल खड़े होंगे, देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। अब बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।